हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑटोनॉमस एकेडमी। दिस इज पूनम भट्ट। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है। इसका सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। ये पेपर सेकंड है, प्रोग्रामिंग इन सी। सो आई होप कि इस वीडियो लेक्चर से आप सभी को एग्जाम की प्रिपरेशन करने में हेल्प होगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2018 का ये पेपर है, कंप्यूटर साइंस। पेपर सेकंड है, प्रोग्रामिंग इन सी। आपका टाइम ड्यूरेशन होगा 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके 40। नोट यहाँ दिया हुआ है, सभी तीनों खंडों के प्रश्न निर्देशानुसार हल कीजिए। अंकों का विभाजन खंडों के साथ दिया जा रहा है। इस नोट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। Attempt questions of all three sections as directed. Distributions of marks is given with sections. It means ये जो पेपर है ये 3 sections में डिवाइड है। सेक्शन ए बी सी, खंड आ ब स। तो यहाँ पर खंड आ दिया हुआ है। सेक्शन ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं 5x1 के पैटर्न में। नोट यहाँ निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। अटेम्प्ट ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सही उत्तर का चयन कीजिए। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट यहाँ है, सी भाषा में ब्लैंक का उपयोग ट्रांसलेशन के लिए किया जाता है। इन सी लैंग्वेज ब्लैंक इज यूज्ड फॉर ट्रांसलेशन। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए इंटरप्रेटर, बी असेंबलर, सी कंपाइलर एंड डी नन ऑफ दीज। सो यहाँ पर देखा जाए तीनों के तीनों ही ट्रांसलेटर हैं, बट असेंबलर जो है ये लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर ये दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं, बट इन दोनों में जो बेस्ट है वो इंटरप्रेटर है। सेकेंड नंबर में जो दिया हुआ है, इंट डेटा टाइप ब्लैंक मेमोरी रिजर्व करता है। इंट डेटा टाइप रिजर्व ब्लैंक मेमोरी। इसमें ऑप्शंस हैं, ए 3 बाइट, बी 2 बाइट, सी 4 बाइट एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है सी 4 बाइट। थर्ड नंबर में दिया है, प्लस प्लस को ब्लैंक ऑपरेटर कहते हैं। प्लस प्लस इज कॉल्ड ब्लैंक ऑपरेटर। सो इसके ऑप्शंस हैं, ए इंक्रीमेंट, बी डिक्रीमेंट, सी असाइनमेंट एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ए इंक्रीमेंट। फोर्थ यहाँ पे दिया हुआ है, जब फंक्शन स्वतः को कॉल करता है तब उसे ब्लैंक कहते हैं। व्हेन फंक्शंस कॉल्ड इटसेल्फ देन फंक्शन इज नोन एज। ऑप्शंस हैं, ए रिकर्शन, बी पॉइंटर, सी ऑटोमेटिक एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है राइट ए रिकर्शन। वी इट मीन्स 5। यहाँ पे फिफ्थ ऑब्जेक्टिव हमारा दिया हुआ है, फाइल में इंटीजर को रीड एंड राइट करने के लिए ब्लैंक फंक्शंस का उपयोग किया जाता है। ब्लैंक फंक्शन इज यूज्ड टू रीड एंड राइट इंटीजर इन फाइल्स। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए गेट सी, बी गेट डब्ल्यू एंड पुट डब्ल्यू, सी ओपन एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है गेट डब्ल्यू एंड पुट डब्ल्यू। खंड आ के बाद खंड ब, यहाँ सेक्शन बी दिया हुआ है, लघु उत्तरीय प्रश्न 5x2 के पैटर्न में है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नोट, सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट इज कंपल्सरी। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। सो इकाई यहाँ फर्स्ट यूनिट फर्स्ट दिया हुआ है, जिसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड। टॉप डाउन एनालिसिस क्या होते हैं? What is top down analysis? So top down, it's very easy. Top down means we take big problem and cut it down into small problem, then solve each small problem and then add all the get desired solutions. So top down जो होता है analysis, वो किसी भी बिग प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम में उसको डिवाइड करता है, देन उसे सॉल्व करता है। अथवा और में दिया हुआ है, प्रोसीजरल लैंग्वेज के गुणों को लिखिए। राइट फीचर्स ऑफ प्रोसीजरल लैंग्वेज। सो प्रोसीजरल लैंग्वेज जो होती है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ही होती है। जैसे सी लैंग्वेज प्रोसीजरल लैंग्वेज है, जावा एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है,
सो हम इनके फीचर्स भी इसमें लिख सकते हैं। सो प्रोसीजरल लैंग्वेज के फीचर्स देख लेते हैं, जैसे सिंपल होती है, मशीन इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल होती है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, मेमोरी मैनेजमेंट, फास्ट स्पीड, एक्सटेंसिबल एंड रिकर्शन। सो ये सब प्रोसीजरल लैंग्वेज के फीचर्स हैं। इसमें बेसिक, सी, फॉर्टेन एंड जावा, ये सब ही क्या है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है। सो नेक्स्ट यहाँ पे इकाई सेकंड, यूनिट सेकंड दिया हुआ है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर को समझाइए। एक्सप्लेन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1 and decrement operators are used to decrease the value of the variable by 1 in C program. Both increment and decrement operator are used on a single operand or variable. So it's called as a unary operator. जब हमें किसी वेरिएबल में से एक घटाना या एक जोड़ना हो तो हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। इंक्रीमेंट के लिए डबल प्लस और डिक्रीमेंट के लिए माइनस का ऑपरेटर का यूज किया जाता है। सो अथवा और में यहाँ एक और क्वेश्चन दिया हुआ है यूनिट सेकंड का, सी भाषा में वेरिएबल को परिभाषित करने के नियम लिखिए। राइट वेरिएबल डिक्लेरेशन रूल्स इन सी लैंग्वेज। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल देखते हैं यहाँ पर। A variable name can only have letter, both uppercase and lowercase letter, digits and underscore. So यहाँ पर जो वेरिएबल के जो नेम होते हैं वो आप स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर, ये दोनों ही केस में आप लिख सकते हैं। डिजिट 0 to 1 लिख सकते हैं। सेकेंड है द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वेरिएबल शुड बी आइदर अ लेटर और अ अंडरस्कोर। या तो उसे आप लेटर में लिखिए या फिर अंडरस्कोर में। थर्ड यहाँ दिया हुआ है, देयर इज नो रूल्स on how long a variable name can be. However, you may run into problems in some compilers if the variable name is longer than 31 characters. So ये इसके कुछ नियम हैं, ये आपने पढ़ा होगा। इकाई थर्ड यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट यूनिट थर्ड फोर्थ है इफ इल्स को उदाहरण सही समझाइए। एक्सप्लेन इफ इल्स with examples. So if condition returns true, then the statements inside the body of if are executed and the statements inside body of else are skipped. If condition returns false, then the statement inside the body of if are skipped and the statement is else आर एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे इफ कंडीशन जो है, इफ कंडीशन में अगर हमें रिटर्न वैल्यू मिल रही है, रिटर्न वैल्यू अगर ट्रू होगी तो इफ क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर इफ कंडीशन रिटर्न फॉल्स है तो एल्स जो है वो एग्जीक्यूट होगा और इफ जो है वो स्किप्ड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ है अथवा और में यहाँ दिया हुआ है गो टू स्टेटमेंट को समझाइए। एक्सप्लेन गो टू स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पर द गो टू स्टेटमेंट्स इज अ जंपिंग स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज विच ट्रांसफर द प्रोग्राम्स कंट्रोल फॉर फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर स्टेटमेंट। गो टू कैन transfer the programs within the same block and there must a label where you want to transfer program control. So go to statement जो है वो एक jumping statement है। Then next यहाँ दिया हुआ है इकाई 4 यूनिट 4 से यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है पॉइंटर के लाभ लिखिए। एडवांटेज ऑफ पॉइंटर आर यहाँ दिए हुए हैं। First, it allowed management of structure which are allocated memory dynamically. Second है it allows passing of array and strings to function more efficiently. Third यहाँ दिया हुआ है it makes possible to pass address of structure instead of entire structure of to the functions. So ये कुछ advantage है pointer के।
अथवा में दिया हुआ है क्वेश्चन, और में यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, व्हाट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यहीं पे क्लियर यहाँ मैं कर दूं कि यूजर डिफाइंड जो होते हैं ऐसे फंक्शंस जो यूजर द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। और यूजर डिफाइंड फंक्शन इज अ प्रोग्राम्ड रूटीन that has its parameters set by the user of the system. A function is a block of code that perform a specific task. C allows you to define functions according to your need. These functions are known as user defined functions. For example, suppose you need to create a circle and color it depending upon the radius of and color. So ये एग्जाम्पल था यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए। सो ये नेक्स्ट है यहाँ पर इकाई 5 यूनिट 5 क्वेश्चन नंबर 6। सी भाषा में सिक्वेंशियल फाइल के गुणों को समझाइए। राइट फीचर्स ऑफ सिक्वेंशियल फाइल। सी प्रोग्रामिंग, द सिंपलेस्ट वे दैट सी प्रोग्रामिंग इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ फाइल इज सिक्वेंशियली। जो भी सी प्रोग्रामिंग में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो सिक्वेंशियली स्टोर होती है। कोई भी फाइल स्टोर होगी तो वो सिक्वेंशियली होगी। यहाँ पे 1 बाइट आफ्टर द अदर। द फाइल कंटेन्स वन log stream of data. File access in C is simply another form of input output. So यहाँ पर जो C भाषा में सिक्वेंशियल फाइल्स के जो गुण हैं वो देखा जाए तो ये जो फाइल को एग्जीक्यूट कराता है वो सिक्वेंशियली स्टोर कराता है, एग्जीक्यूट कराता है। देन यहाँ पर अथवा और में क्वेश्चन दिया हुआ है बिट ऑफ एनिमेशंस। बिट ऑफ एनिमेशंस क्या होते हैं? एनिमेशन इज अ मेथड इन विच पिक्चर आर मैनिपुलेटेड टू अपीयर एज मूविंग इमेज। किसी भी इमेज को मूव कराने के लिए कुछ एनिमेशंस को ऐड किया जाता है, इसे ही बिट ऑफ एनिमेशंस कहा जाता है। खंड बा के बाद खंड सा आता है, सेक्शन सी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5x5 के पैटर्न में है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। नोट यहाँ दिया हुआ है आपका। अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट इज कंपलसरी। ईच क्वेश्चंस कैरीज 5 मार्क्स। इकाई फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम को समझाइए। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। सो स्ट्रक्चर्ड इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स रिप्रेजेंट बाय अ सिंगल नेम। Let's taken to understand the need of structure in C programming. Okay, let's say we need to store the data of students like student name, age, address, ID, etc. तो ये हो गया है, ये इसे कहा जाता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। अथवा और में दिया हुआ है इनपुट निम्नलिखित को समझाइए। एक्सप्लेन फॉलोइंग। फर्स्ट यहाँ दिया हुआ है डिबगिंग एंड टेस्टिंग और सेकंड है डॉक्यूमेंटेशन। सो नेक्स्ट इकाई सेकंड यूनिट सेकंड से दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन। सी भाषा के डाटा टाइप को समझाइए। एक्सप्लेन डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। इसी के और में दिया हुआ है यूनिट सेकंड से निम्नलिखित को समझाइए। एक्सप्लेन फॉलोइंग कंडीशनल ऑपरेटर एंड साइज ऑफ ऑपरेटर। इन सभी को आपको समझाना है, या तो आप पैराग्राफ में समझाइए या पॉइंट्स के थ्रू इनके बारे में बताएं। देन इकाई थर्ड या यूनिट थर्ड में यहाँ पे दिया हुआ है सी भाषा में 1 से 50 तक की सम संख्याओं को प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम लिखिए। राइट अ प्रोग्राम इन सी टू प्रिंट इवन नंबर बिटवीन 1 to 50। यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम को लिखना है। इसके बाद अथवा में दिया हुआ है और में सी भाषा में निम्नलिखित श्रृंखला के प्रथम n पदों को प्रिंट करने के लिए डू व्हाइल लूप की सहायता से प्रोग्राम लिखिए। यहाँ पे 0 1 1 2 3 5 8 एंड दिया हुआ है। राइट अ प्रोग्राम इन सी टू प्रिंट first n term
of following series using do while loop 0 1 1 2 3 5 8 एंड n। यहाँ do while loop का आपको यूज करके एक प्रोग्राम बनाना है। सो नेक्स्ट है इकाई 4th यूनिट 4, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है। एरे ऑफ स्ट्रक्चर को प्रोग्रामिंग उदाहरण द्वारा समझाइए। एक्सप्लेन एरे ऑफ स्ट्रक्चर यूजिंग प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल। आपको एरे का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना है, एक प्रोग्राम बनाना है, उसको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। अथवा और में यहाँ दिया हुआ है एरे ऑफ पॉइंटर को उदाहरण द्वारा समझाइए। एक्सप्लेन एरे ऑफ पॉइंटर विथ एग्जाम्पल। पहले तो आप एरे ऑफ पॉइंटर समझा दें कि एक्चुअल एरे ऑफ पॉइंटर होता क्या है, उसके बाद आप उसके एग्जाम्पल बता सकते हैं। इकाई 5th यहाँ दिया हुआ है यूनिट 5, क्वेश्चन नंबर 11। सी भाषा में फाइल में डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए प्रोग्राम लिखिए। राइट अ प्रोग्राम इन सी टू रीड एंड राइट डेटा इन फाइल। इसी के बाद अथवा में यहाँ पे और में एक लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को समझाइए। एक्सप्लेन फॉलोइंग। फर्स्ट यहाँ दिया हुआ है ड्राइंग एंड फिलिंग इमेज एंड सेकेंड है पैलेट्स एंड कलर। आई होप कि इस वीडियो लेक्चर से आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करने में हेल्प होगी। आप वीडियो में दिखाए गए प्रश्न पत्र और उससे संबंधित नोट्स तथा इसके द्वारा मांगी गई पाठ्य पुस्तक को ऑटोनॉमस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक यहाँ दी जा रही है। आप जो भी हमसे अपेक्षा करेंगे हम कोशिश करेंगे कि वो आपको उपलब्ध करा पाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।